वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र वो यंत्र जो बजाने के काम आते हैं और जिनसे सुरों की उत्पत्ति होती है। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। वो यंत्र जिनमें सुरों की उत्पत्ति के लिए तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे सितार, एकतारा, वीणा आदि। दूसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो है सुशिर वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा बजते हैं, जिनमें फूंक द्वारा सुरों की उत्पत्ति की जाती है, जैसे शहनाई, बांसुरी, पुंगी इत्यादि। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं अवनद वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं और जिन पे चोट मारने पर सुरों की उत्पत्ति होती है, जैसे ढोल, नगाड़ा इत्यादि। चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, जिनको आपस में टकराने पर या चोट मारने पर सुरों की उत्पत्ति होती है, जैसे चिमटा, खड़ताल, मंजीरा इत्यादि। अब इन वाद्य यंत्रों की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य यंत्रों की। तत्वाद्य यंत्रों में सबसे पहले है एकतारा। एकतारा कई प्रकार के होते हैं, 2 तारा, 6 तारा, इस तरह के। एकतारा का प्रयोग मीराबाई अपने भजनों में करती थी। और एकतारे के जैसा ही वाद्य यंत्र है जिसे हम रामदेव जी के भक्त प्रयोग करते हैं, जिसे तंदूरा कहते हैं। और इसी के जैसा एक वाद्य यंत्र और है जिसे वीणा कहते हैं, जो सरस्वती माता जी हाथ में पकड़े रहती है। तो अगले प्रकार के वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अगला वाद्य यंत्र है रावणहत्था। इसे नारियल को काटकर उस पर चमड़े की खाल को मंड दिया जाता है और उस पर एक तार को कसा जाता है। रावणहत्था राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे रामदेव जी और बाबू जी के भक्त फड़ को पढ़ते समय इसका प्रयोग करते हैं। इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 9 होती है। तो आगे वाद्य यंत्र की बात करते हैं सारंगी। सारंगी का निर्माण रोयडा या केर की लकड़ी से किया जाता है। इसमें तारों की संख्या 27 होती है। सारंगी की तार बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी को सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है और जैसलमेर की लंगा जाति सारंगी वादन में दक्ष मानी जाती है। और अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं जंतर। बगड़ावत वंश के लोग अथवा गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कमायता। कमायता सारंगी के जैसा ही वाद्य यंत्र है जिसमें तारों की संख्या 17 होती है और इसके प्रसिद्ध वादक हैं साकर खां, मागणियार। अब आगे बात करते हैं सितार की। सितार का निर्माण सागवान या केकड़ी की लकड़ी से होता है। इस प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर भपंग। यह वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे पहले बात करते हैं शहनाई की। शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे ज़्यादा सुरीला वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका निर्माण शीशम की लकड़ी से किया जाता है। इसका आकार चिलम के समान होता है और इससे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। विवाह के समय नगाड़े के साथ इसको बजाया जाता है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। अगली बात करते हैं बांसुरी की। बांस लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र जिसमें सामान्यतः 7 छेद होते हैं। बांसुरी राज्य के पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष। इसके बाद बात करते हैं अलगोजा की। अलगोजा भी बांसुरी के समान ही वाद्य यंत्र है। तो इसमें 2 बांसुरियाँ सम्मिलित रूप से जोड़ी जाती हैं, जिनमें प्रत्येक में 4 छेद होते हैं और इन दोनों को एक साथ बजाया जाता है। अब बात करते हैं पुंगी। पुंगी
भी बांसुरी की तरह ही ये वाद्य यंत्र है, लेकिन इसके बीच में एक खोखला गोला होता है। कालबेलिया जाति के लोग इसे सरप पकड़ने के लिए तो नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बांकिया की। शहनाई के समान इस वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल धातु से किया जाता है। रणभेरी या भूंगल, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग महाराजाओं द्वारा युद्ध भूमि में किया जाता है। रणभेरी का मतलब है रण यानी युद्ध, और भेरी का मतलब भयानक आवाज निकालने वाला। अब बात करते हैं नड़की। वेद बेंत या कंगोर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। बांसवाड़ा की कर्णाबेल राज्य के अंतर्राष्ट्रीय नड़वादक माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मशक की। मशक एक चमड़े की थैली की से बना वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बेरुजी के भोपे करते हैं। श्रवण कुमार मशक का जादूगर माने जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी वो वाद्य यंत्र जो चमड़े को मंड कर बनाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं नगाड़े की। इसे नकारा, नगारा, बम भी कहते हैं। रामलीला और नौटंकियों तो ख्यालों में के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण भैंसे की खाल से किया जाता है। रामकिशन सोलंकी जो पुष्कर के नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं, जोड़े के रूप में बजाया जाता है इनको। ताशा, मुस्लिम जाति के लोग मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे गमी का वाद्य यंत्र माना जाता है। ढोल या ढोलकी, यह यंत्र अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ढाडी तथा भाट जाति के लोग ढोल बजाने में दक्ष माने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरू की। यह ढोल से थोड़ा छोटा होता है, जिसे एक हाथ में से पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से इसे बजाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं डमरू की। यह भी ढोल के ही समान है, लेकिन इसे एक हाथ से बजाया जाता है और आकार में ढोल से काफ़ी छोटा होता है, और यह भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं टामक की। टामक एक बहुत बड़े और वाद्य यंत्र है। यह अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं घन वाद्य यंत्र, यानी वो वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। घन वाद्य यंत्रों में सबसे पहले बात करते हैं मंजीरा की। मंजीरा यह एक पित्तल और कांसे से बना एक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग 13 ताली नृत्य के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खड़ताल की। खड़ताल एक लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ सुर और ताल में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगनियार को कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं झालर की। झालर पित्तल या कांसे से बनी एक प्लेट की तरह है जिसका प्रयोग आरती के समय मंदिरों में किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रमझोड़। रमझोड़ एक तरह की घुंघरों की पट्टी है जिसका प्रयोग नृत्य के दौरान नर्तिकाएँ अपने पैरों में बांधने के लिए करती हैं, और कभी कभी पशुओं के पैरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र।